क्यों एक दूसरे में गलतफहमियां पैदा करवाते हो? जहां पर दो लोग एक साथ रहते हैं उनमें आपसी प्यार मोहब्बत होता है और उनमें इत्तेफाक होता है, तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती और वो अपना असल चेहरा और अपनी असल जहनियत दिखाई देते हैं और वो उन्हें अलग करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करने लगते हैं। पर आप इस चीज़ को भूल रहे हैं कि जहां आपस में इत्तेफाक होते हैं वहां पर रिश्ते टूटने के बाद भी वापस जुड़ जाते हैं, और लाख दुनिया या बीच वाला जो थर्ड पर्सन होता है उन रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले पर वो रिश्ते टूटते नहीं हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सना शेख सिस्टर और अयूब अंकल के बीच किसी थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पहलवाने की कोशिश की, तरह तरह की बातें लगाई। इधर की बात अयूब अंकल की बात सना शेख सिस्टर को बताई और सना सिस्टर की बात अयूब अंकल को बताई, जो कि आपस में इतना इत्तेफाक रखते हैं। और सना सिस्टर ने अयूब अंकल की हेल्प भी की है और वो हर तरह से अयूब अंकल का ख्याल रखती हैं और अयूब अंकल ने सना सिस्टर को अपनी बेटी माना है। जब लोगों को ये बात पता चली कि अयूब अंकल ने सना सिस्टर को अपनी बेटी माना है तो ये बात लोगों के हाज़मे में नहीं आई और वो अपने असली चेहरे पर आ गए और उन्होंने ये चीज़ अच्छी तरह से जाहिर कर दी कि लोगों की जहनियत क्या है और वो क्या सोच रखते हैं। अगर सना सिस्टर और अयूब अंकल का आपस में बाप बेटी का रिश्ता है तो इस बात से आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों आप लोग उनके बीच में मनमुटाव करवा रहे हैं? क्यों आप लोग उनके बीच में खटास पैदा करवा रहे हैं? क्यों आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? आप लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या जहनियत दिखाना चाहते हैं अपनी? क्या बात इस चीज़ से आप साबित करना चाहते हैं? पर देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ पर आपसी इत्तेफाक होता है वहाँ पर रिश्ते टूटने के बजाय और ज़्यादा मजबूत होते हैं। जब मैंने सना सिस्टर की बातों को सुना तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई, पर मैंने उसी वक्त में अपनी एक फ्रेंड से, जिसका डीएम मेरे पास आया था, मैंने उससे यही कहा था कि ये गलतफहमी है और इंशाअल्लाह ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून रिएक्शन ब्लॉग। आज का मेरा वीडियो का थंबनेल देखकर आपको रियलाइज़ हो ही गया होगा कि आज का वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या है। आज हम अपनी वीडियो पर किस टॉपिक पर बात करेंगे? हाँ जी, आज मैं सना सिस्टर और अयूब अंकल के मौजू पर बात करूँगी कि किस तरह से थर्ड पर्सन ने उनके बीच में आकर इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा कर दी कि जब मैंने सना सिस्टर की लाइव देखी और जब मैंने उनकी एक एक बात को सुना तो मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लाइव को देखने के बाद आप लोग भी ज़रूर वॉच करें उस लाइव को, जो शायद उनकी परसों की लाइव है। फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक थर्ड पर्सन ने उनकी लाइव, उनकी मतलब आपसी इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत और जो बाप बेटी का रिश्ता है उसे टुटवाने में कोई कमी नहीं करी। जबकि आप लोगों को भी पता है कि सना सिस्टर और अयूब अंकल का आपस में बाप बेटी का रिश्ता है। सना सिस्टर और अयूब अंकल कभी भी एक दूसरे को बुरा नहीं कहते हैं, मगर फिर भी जो तीसरा थर्ड पर्सन था उसे ये बात हजम नहीं हुई। तो आप कैसी सोच रखते हैं, किस तरह की जहनियत है आपकी कि अगर दो लोग आपस में इत्तेफाक से रहते हैं तो आप लोगों को ये बात भी हाज़मे में नहीं आती और आप चल पड़ते हैं दूसरों के घरों में लगाई बुझाई करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग आकर कमेंट्स करेंगे कि आपको क्या मतलब है। आपकी बात सही है कि हमें कोई मतलब नहीं है, पर एज अ व्यूवर हम सना सिस्टर को भी वॉच करते हैं, एज अ व्यूवर हम अयूब अंकल को भी वॉच करते हैं और एज अ व्यूवर हम सायरा आंटी को भी वॉच करते हैं और एज अ व्यूवर हम मरियम शेख को भी वॉच करते हैं। तो एज अ व्यूवर मेरा यही सजेशन है कि जब मैंने आपकी लाइव को देखा और आपकी बातों को सुना कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी सना सिस्टर, मेरी एक फ्रेंड का डीएम आया था मेरे पास, तब भी मैंने ये कह दिया था कि ये कोई थर्ड पर्सन है जो आपस में ना इत्तेफाकियाँ फैलवा रहा है या फिर कोई ऐसी गलत फहमी हो गई है जिस गलत फहमी की बुनियाद पर या तो अयूब अंकल को गलत फहमी हुई है या फिर सना सिस्टर को गलत फहमी हुई है। पर कल की आपकी लाइव देखने के बाद जब मैंने अयूब शेख अंकल को आपकी लाइव में देखा तो मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था, मैंने तभी समझ लिया था कि आप लोगों के बीच जो गलत फहमी थी वो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर उस थर्ड पर्सन से मेरा ये सवाल है कि इतना सब कुछ करने के बाद कि 1 साल से आप सना सिस्टर से बात कर रही थी, उसके बाद भी आप उनकी पीठ में छुरा घोंप रही थी, तो आपको क्या मिला? क्या आपने अपनी जहनियत दिखाई? क्या आपने अपनी सोच पैदा की कि आप दो लोगों को अलग करने पर आमादा हो गई? इधर आपने अयूब अंकल को गलत भड़काया, उधर आपने सना सिस्टर को गलत भड़काया।
पर नतीजा आपने देख लिया कि आप दूसरे के लिए खड्डा खोद रही थी, पर आप अपने खड्डे में खुद ही गिर गई। और ऐसे लोगों के साथ होना भी यही चाहिए। और यहाँ पर मैं अय्यूब अंकल और सना सिस्टर को एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब आपने आपस में कोई भी रिश्ता रख ही लिया है, आपने बाप बेटी का ही रिश्ता रखा है, या फिर इमरान भाई के साथ अय्यूब अंकल का जो भी रिश्ता है, उसके बाद अगर कोई भी आप लोगों को सिखाए, चढ़ाए या किसी भी तरह की बात करे, तो एक बार प्लीज़ ज़रूर आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ उस बात को क्लियर कर लें, उसके बाद में दिल बुराइयां करें। क्योंकि ये समाज इसी चीज़ का नाम है कि अगर आप एक चीज़ को कहोगे तो इंसान 10 चीज़ों पे सवाल उठाएगा। अब एक उस घटिया औरत के पीछे, कल मैंने अय्यूब अंकल की लाइव को बाद में वॉच किया है, उनकी लाइव में तो खैर मैं नहीं थी, पर यूट्यूब पर मैंने बाद में वॉच किया है, तो मतलब लोगों के कमेंट्स भरे पड़े थे कि आपने सना और इमरान को धोखा दे दिया, आपने सना इमरान के साथ गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सना इमरान को आप अपनी लाइफ में ऐड करो। तो ऐसे मेरे भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले वेट किया करो, उसके बाद में ही आप अपना जजमेंट दिया करो। कि अभी इधर वीडियो आई फिर आप अपना जजमेंट देना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। पहले आप सोच लो, समझ लो और बात को देख लो, फिर उसके बाद में ही आप अपना जजमेंट पेश करो। और देखिए यहाँ पर ये भी मुद्दा उठा कि मरियम शेख से जो बात करवाई थी सना अय्यूब अंकल की, वो सना सिस्टर ने करवाई थी, उस पर भी लेकर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे। भाई जब उन्होंने मरियम शेख ने इस चीज़ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो फिर आप अपना सजेशन क्यों दे रहे थे? आप क्यों एकदम से जजमेंट देने के लिए उठकर तैयार रहते हैं कि बस जज कर दो, किसी को भी कर दो? तो देखिए आपके जजमेंट से हम लोगों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पहले बात को सोचिए, समझिए, फिर उसके बाद में आप अपना जजमेंट पेश करें। बिना सोचे समझे किसी को भी जज करना बिल्कुल बेकार है। अब इसमें क्या हुआ, जो तीसरा थर्ड पर्सन था वो बुरा बन गया। अय्यूब अंकल और सना सिस्टर का जो भी रिश्ता था वो वापस से जुड़ गया, और रिश्ता कुछ नहीं है। अय्यूब अंकल ने सना सिस्टर को अपनी बेटी माना है, इसी वजह से सना सिस्टर अय्यूब अंकल की फेवर करती हैं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ आसमान से बनकर ही नहीं आते हैं। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान दुनिया में आने के बाद भी आपसी प्यार मोहब्बत से कायम करता है, और वही रिश्ता सना शेख और अय्यूब अंकल का है। तो प्लीज़ उनके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश ना करें। आप जो ये लगाई बुझाई का काम करते हैं, सोचिए अगर आपने किसी के बारे में झूठी लगाई बुझाई कर दी और अगर उसका दिल दुख गया, तो फिर आप लोग क्या करोगे? क्या जवाब दोगे आप लोग अपने खाली के कायनात को? ये सोचने वाली बात है। और आपको मैं थर्ड पर्सन जी आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपको क्या मिला उनके बीच में इतना मनमुटाव करने के बाद? और फिर आप मनमुटाव करने के बाद फिर और लोगों को भी उनके खिलाफ भड़का रहे हैं कि अय्यूब शेख ऐसे हैं और सना शेख ऐसी हैं। तो प्लीज़ इस तरह से ना करें। देखिए आपकी कितने पैसे की औकात रह गई। इमरान भाई ने भी आपको अनफॉलो कर दिया, सना सिस्टर ने भी आपको अनफॉलो कर दिया, और ये भी गनीमत जानिए, ये भी उनकी इंसानियत जानिए कि उन्होंने आपका नाम शो नहीं किया। सोचिए कि अगर वो अपनी इंसानियत ना दिखाते हुए आपका नाम शो कर देते तो आपकी क्या इज्जत रह जाती, लोगों की नज़र में आपकी क्या इमेज बनती। तो आगे से अगर दो लोगों में आपसी इत्तेफाक है तो थर्ड पर्सन साहब प्लीज़ उनकी ना इत्तेफाकी करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जहाँ इत्तेफाक होते हैं वहाँ रिश्ते वापस जुड़ जाते हैं, पर जो बीच में आकर गलतफहमियां पैदा करवाता है इंसान, वो हमेशा बुरा बनता है। और आगे से आप दोनों भी अय्यूब अंकल और सना सिस्टर प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। और मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप दोनों ने अपनी गलतफहमियां दूर कर ली। जो भी बात थी आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया। आप लोग बेशक थोड़ी देर के लिए बहकावे में आ गए, और बहकावे में आने की बात ही थी सना सिस्टर की कि हम तो अय्यूब अंकल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी फेवर कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर उसके बाद भी वो हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं। इसे कोई भी बुरा मान सकता है। जनरली अगर कोई मुझे आकर कहता है कि फला तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें ऐसा कह रही है, तो मुझे भी तकलीफ होगी, एक नेचुरल बात है। तो इसीलिए आइंदा से किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर सिस्टर आप यकीन ना करें, क्योंकि ये दुनिया है, नहीं तो किसी को अच्छा कहकर सुख में रहने देती है और नहीं किसी को बुरा कहकर सुख में रहने देती है। ये किसी सूरत भी सुख में नहीं रहने देती है। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें और अपनी फ्रेंड लिस्ट से ऐसे लोगों को डस्टबिन में डालें।
और मैं सच बता रही हूँ, मुझे वाकई दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। जो कुछ भी आपका मन मुटाव था उसे आप लोगों ने आपस में क्लियर कर लिया। अल्लाह आप दोनों के प्यार को और रिश्ते को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर आने वाले मेरे भाई बहन नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।